हेलो फ्रेंड्स, यू वर्सेस यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम पढ़ेंगे आईसीएससी क्लास 7th के बायोलॉजी के चैप्टर नर्व सिस्टम इन ह्यूमंस। तो नर्व सिस्टम्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आएंगे, न्यूरॉन्स आएंगे, ब्रेन्स आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके सारे फंक्शंस होंगे और वो किस किस पार्ट में डिवाइड हुए हैं और जो हमारे सेंस ऑर्गन होंगे उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नर्व सिस्टम होता क्या है। तो द नर्व सिस्टम इज कंट्रोल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि नर्व सिस्टम जो होता है वो एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि सपोज तुम्हें अभी कोई चींटी काट दे तो उससे तुम्हें पता कैसे करके चलता है, सेकंड में तुम लोगों को पता कैसे चल जाता है। तो जो सिग्नल आता है वो कैसे करके तुम लोगों को पता चलता है, तो दैट इज कॉल्ड नर्व सिस्टम। और इसमें जो आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नर्व सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो हमें किससे पता चलता है, ये जो न्यूरॉन्स है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो है ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की वजह से हम लोगों को पता चलता है। सेकंड इसमें दिया हुआ है द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी दैट ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेटिंग ऑफ बॉडी एक्टिविटीज इज द नर्व सिस्टम। तो हमें कैसे करके, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, हमें कैसे करके पता चलता है। जब हमें स्किन में कोई पिंच करे तो हमें कैसे करके, सेकंड में कैसे हमारे ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन जाता है। तो किसके वजह से जाता है, हमारी बॉडी में जो नर्व सिस्टम होते हैं उसमें जो न्यूरॉन्स सारे होते हैं उसके वजह से हमें आसानी से पता चल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक पिक्चर में बनाया हुआ, यहाँ पर तो ऐसे होते हैं सारे उसके पिक्चर्स। इट इज ए सेल फॉर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंडक्टिंग देम टू अदर पार्ट्स। तो ये एक सेल्स होते हैं, ये न्यूरॉन जो होता है ये एक सेल होता है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्सेस यानी कि मैसेज रिसीव करता है, रिसीव मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी के एक पार्ट से वो रिसीव करता है और कंडक्टिंग देम टू द अदर पार्ट्स। यानी कि अगर तुम्हें सपोज कोई पिंच करे तो जहाँ पर पिंच हुआ होगा वहाँ से वो क्या होगा, वो डेंड्राइट्स यहाँ पे होंगे, डेंड्राइट के थ्रू से वो आएगा डेंड्रॉन साइटोन से होकर वो तुम्हारे वो फिर से तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक वो पहुँच जाएगा और ब्रेन उसके बाद फिर से उसे तुम्हारे अदर बॉडी के सारे जो मसल्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे, उसके पास वो फिर से भेजेगा। उसके बाद देखते हैं न्यूरॉन होता क्या है। ये न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। ये जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है नर्व सिस्टम के होता है, जिसके थ्रू हम हमारे बॉडी में सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, सारे मैसेज जो होते हैं, एक सारे पेन होते हैं, जो कुछ भी होते हैं हम फील कर पाते हैं। तो देखते हैं, उससे पहले नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम दो चीज़ सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, जो कि स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या होता है, एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी डिटेक्टेबल चेंज हो अगर हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है तो उससे हम जो रेस्पॉन्स करते हैं, जिस कॉज की वजह से हम रेस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सपोज देखो बैड स्मेल, क्या हो रहा है कि कोई एक बुरा सा स्मेल आ रहा है, तो हम इसके रेस्पॉन्स के बदले हम क्या करेंगे, हम लोग अपने नोज को बंद कर देंगे। तो इट इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ, रेस्पॉन्स क्या हो रहा है। इसके बाद रेस्पॉन्स जो होता है, रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। सपोज यहाँ पर जो हुआ बैड स्मेल होने की वजह से हम क्या किए, क्लोज द नोज, हम लोग क्या कर दिए, अपने नोज को क्लोज कर दिए। तो इट इज द रेस्पॉन्स ड्यू टू द कॉज ऑफ स्टिमुलस। अच्छा, रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होता है जो कॉज, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अब देखो कोई बहुत जोर से नॉइजी हो रहा है, किसी कहीं पर कोई म्यूजिक बज रहा है, बहुत जोर से नॉइजी हो रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, नॉइज की वजह से तुम लोग अपने कान बंद कर दोगे। तो हियर स्टिमुलस क्या हो जाएगा, जिस वजह से तुम अपने कान को बंद किए, तो वो जो कॉज होगा दैट इज स्टिमुलस। तो यहाँ पर जो होगा नॉइज जो होगा वो तुम्हारा स्टिमुलस होगा। और रेस्पॉन्स क्या होगा कि तुम तुरंत ही अपने कान को बंद कर दिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई मॉस्किटो अभी तुम्हें बाइट किया, बाइट करते हैं तुम तुरंत ही उसी प्लेस को क्या करते हो, उसको अपने हाथ से साफ कर देते हो, दैट इज रेस्पॉन्स। और जो मॉस्किटो जो था वो था स्टिमुलस। ओके, अब तुम्हारे सपोज किसी भी हॉट चीज में, हॉट एलिमेंट में अगर तुम्हारे हाथ लग जाता है, तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, तो तुम तुरंत ही उसे क्या करते हो, अपने हाथ को हटा लेते हो। तो वहां पर जो आग जो होगा वो होगा तुम्हारा स्टिमुलस, और तुम जो हाथ को जो हटा लोगे दैट इज योर रेस्पॉन्स। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एक पिक्चर एक दिया हुआ है जो कि न्यूरॉन्स का है। न्यूरॉन्स बना किस चीज़ से होता है, देखो सबसे पहले तो इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ, एक साइटोन होता है, साइटोन से बना हुआ होता है, और एक्सोन से बना हुआ होता है। और एक्सोन जो होता है इट इज कवर्ड बाय फैटी माइलिन शीट, एक प्रोटेक्टिव
कवर होता है जो कि एक्शन को प्रोटेक्ट करता है। और इसके बीच में जो न्यूरॉन होते हैं उसके बीच में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस, सेल बॉडी जो कि साइटोन होता है, डेंड्रन, डेंड्राइट्स, ये सारे होते हैं। और क्या होते हैं, ये जो एलोंगेटिव होकर ये जो लॉन्ग एक्शन जो आया हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड एक्शन टर्मिनल, ये आया हुआ है। और एंडिंग पॉइंट जो होता है इसमें जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये सारे जो है दिस इज साइनाप्टिक बल्ब। तो एक एक करके हम लोग वन बाय वन ये सारे जो इनको आगे कंटिन्यूस करेंगे, देखते हैं। तो सेल बॉडी होता क्या है, सेल बॉडी इसे हम क्या करते हैं, ये साइटोन भी इसे कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। और हमारा जो न्यूरॉन जो होता है इट इज कॉन्स्टिस्ट ऑफ साइटोन एंड एक्शन। तो सेल बॉडी, द सेल बॉडी हैज द लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एपेटस, एपोडर्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो होते हैं इसमें होते हैं। साइटोन क्या होता है, जनरली इट इज सेल्स बॉडी, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि मैसेज यानी कि जो इंपल्स होते हैं, वेव्स इंपल्स होते हैं, कोई भी होते हैं, उसे वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स जो होते हैं, यहाँ डेंड्राइट्स जो होते हैं, देखो यहाँ पर जो है हीरा न्यूक्लियस, सपोज ये अगर हुआ हमारा न्यूरॉन हुआ तो इसमें जो छोटे छोटे एंडिंग पार्ट जो है, यहाँ पर जो एंडिंग पार्ट है ये जो है, ये सारे जो है हमारे डेंड्राइट्स, क्या है ये पार्ट जो है ये डेंड्राइट्स होते हैं। तो सेवरल शॉर्ट थ्रेड लाइक ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स एराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है इससे लास्ट पार्ट में जो है ये होंगे, यहाँ पे जो आए हुए हैं ये हमारे डेंड्राइट्स। ये करते क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डेंड्राइट्स, द डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इंपल्स टू साइटोन। अब देखो सपोज ये तुम्हारा स्किन है, सपोज तुम्हारी स्किन, ये रहा स्किन में अगर कहीं यहाँ पर सपोज पिंच हो गया तो स्किन के नीचे ही क्या होते हैं कि सारे न्यूरॉन्स, छोटे छोटे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। तो इसमें पिंच करने से क्या होगा कि जो डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स सबसे पहले क्या करेंगे, ये डेंड्राइट्स होंगे ये सबसे पहले वो इंपल्स को रिसीव करेंगे और वो क्या करेंगे, वो फिर से सेंड कर देंगे साइटोन के अंदर, यहाँ से ये बॉडी में एंटर करेगा। उसके बाद साइटोन से क्या होगा कि वो एक्शन के थ्रू वो दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएगा और फिर न्यूरॉन से न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन वो कहाँ जाएंगे, ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं इसका फंक्शन क्या होगा। द डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इंपल्स, डेंड्राइट्स करते क्या है, द डेंड्राइट कंडक्ट्स नर्व इंपल्स टू द साइटोन, वो साइटोन को अपना इंफॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद इट इज रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस टू द साइटोन। ये ना कि सिर्फ रिसीव करता है, ये ट्रांसमिट भी करता है। स्टिमुलस जो होते हैं, जो कॉज होते हैं जिसकी वजह से हम रेस्पॉन्स करते हैं, उसको वो रिसीव करता है। डेंड्राइट रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस टू दी साइटोन। किसको भेजता है, वो साइटोन को भेजता है। ये तो रहा डेंड्राइट्स। उसके बाद आते हैं एक्शन। एक्शन होता क्या है, द एक्शन इज द कंडक्टिंग यूनिट ऑफ द न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो होता है, ये रहा मेरा सेल बॉडी, ये जो टोटल इतना जो है ये सेल बॉडी है, इतना जो है सेल बॉडी है जो कि साइटोन है, साइटोन को ही सेल बॉडी कहते हैं। इससे क्या होता है, एक्शन जो होता है यहाँ से निकला हुआ होता है, ये जो है ये आगे यहाँ तक, ये जो है दिस इज एक्शन। द एक्शन इज द कंडक्टिंग यूनिट ऑफ द न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से निकला हुआ है। और ये करता क्या है, ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी कि सेल बॉडी जो होता है, यानी कि साइटोन जो है, ये जो साइटोन है इससे आगे जो काम होता है वो एक्शन का काम होता है। यानी कि सेल बॉडी जो होता है वो यहाँ से वो ट्रांसमिट करता है मैसेज अदर पार्ट्स, और फिर वो और एक जो अदर न्यूरॉन्स के पास वो भेजता है। देखते हैं, इट इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। क्या होता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखें हम इस पिक्चर को, तो ये अगर हुआ हमारा एक्शन, तो यहाँ पर ये जो कवर हुआ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जो ये कवर हुआ है, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। क्या कहते हैं इसे, माइलिन शीथ। इट इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ अलोंग इन द लॉन्ग एक्शन। इसमें एक लॉन्ग सा एक एक्शन गया हुआ है, ये लॉन्ग जो है यहाँ पर एक्शन गया हुआ है और कवर्ड बाय माइलिन शीथ। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, एक्शन को। माइलिन शीथ इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस शीथ। ये जो होता है, और माइलिन शीथ जो होता है, दिस इज नॉट एन कॉन्टिन्यूअस शीथ। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये एक दूसरे के से छोड़ के होते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एक्शन। ये करता क्या है, इट ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक सेल से दूसरे सेल्स को ये ट्रांसमिट करता है, क्या, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को करता है। अब आते हैं सिनैप्टिक बल्ब। क्या होता है, सिनैप्टिक बल्ब क्या होता है, ये जो होता है एंडिंग पार्ट होता है, क्या होता है,
जब एक न्यूरॉन्स के एंडिंग पार्ट होता है साइनाप्टिक बल्ब्स। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है इसका अच्छे से बनाया हुआ है, ये होता है साइनाप्टिक बल्ब। साइनाप्टिक बल्ब द डिजिटल एंड ऑफ एक्शन इन ब्रांच इनटू एक्शन टर्मिनल। यहाँ पर जो एक्शन टर्मिनल इसमें जो खत्म होता है एक्शन टर्मिनल जहाँ पर, दैट एंड इन ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ कहाँ खत्म होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनाप्टिक बल्ब। यानी कि एक्शन जो आके जहाँ पर खत्म होता है दैट इज कॉल्ड साइनाप्टिक बल्ब। ओके, तो ये जो होता है एंड पार्ट होता है, क्या होता है एंड पार्ट ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड साइनाप्टिक बल्ब। यानी कि जो एक्शन जो होता है, एक्शन का जो एंड पार्ट होता है, ये पिक्चर में देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। सपोज ये हुआ हमारा टोटल न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये हो गया हमारा डेंड्राइट, डेंड्रॉन, न्यूक्लियस, ये टोटल इतना अगर इसको अगर देखें तो ये हो गया हमारा सेल बॉडी या फिर इसे साइटोन कह सकते हैं। और साइटोन से जो है हमारा एक्शन, ये लॉन्ग एक्शन जो है ये यहाँ तक आया हुआ है। अब एंडिंग पार्ट में जो है ये बॉल स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो है एंडिंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन भी बोल सकते हो या फिर एक्शन बोल सकते हो, ये जो है हमारा साइनाप्टिक बल्ब होता है। उसके बाद देखते हैं साइनाप्स। व्हाट इज साइनाप्स? इट इज द जंक्शंस वेयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स ऑकर्स। यानी कि दो न्यूरॉन्स, ये रहा एक न्यूरॉन सपोज, और यहाँ पे सपोज और एक न्यूरॉन्स ऐसे करके होता, ओके, यहाँ पर और एक न्यूरॉन्स ऐसे करके अगर होता, तो देखो सपोज यहाँ तक अगर आया वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो आया, फिर कोई भी मैसेज अगर आया, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर डेंड्राइट्स ऐसे ऐसे करके सारे होंगे, लेकिन ये दोनों लगे नहीं होंगे, आपस में क्लोज नहीं हुए होंगे, ये दोनों थोड़े छोड़ के होते हैं। ओके, तो क्या होगा जब मैसेज जब आएगा तो यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स में आ जाएगा, तो ये डेंड्राइट्स यहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो इनके जो गैप होते हैं, ये दिस गैप, ये जो गैप होता है इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड साइनाप्स। इट इज द जंक्शंस वेयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स अकर। इट इज द लॉस कनेक्शन बिटवीन द एक्शन एंडिंग, यानी कि ये जो एक्शन है, एक्शन का एंडिंग पार्ट है, एक्शन एंडिंग में होता है ऑफ वन नर्व सेल, एक नर्व सेल से एंड साइटोन ऑफ द नेक्स्ट नर्व सेल्स। यानी कि ये अगर टोटल अगर साइटोन हो गया तो ये क्या हुआ? एक्शन ऑफ द एंड, एक ये जो एंडिंग पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स इसके बीच में और ये जो साइटोन है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड साइनाप्स। तो ये तो थे बेसिक जो कि ह्यूमन नर्व सिस्टम में क्या क्या आते हैं, कैसे करके जो ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सॉरी पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैसे करके होता है, कैसे करके मैसेज होता है, ट्रांसफर होता है। ये सारे जो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं, साइटोन होते हैं, एक्सन होते हैं, ये सारे के थ्रू कैसे करके मैसेज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आता है, वो समझ में आया। और साइनाप्स क्या होता है वो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम करेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें कि हमारा आएगा ब्रेन आएगा, या फिर तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ओब्लोंगाटा, ब्रेन सारे ये सारे जो ब्रेन होते हैं वो कॉन्सिस्ट ऑफ क्या क्या, किस किस से ब्रेन बनाया होता है, जैसे कि सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला ओब्लोंगाटा, ये सारे जो आएंगे ब्रेन में आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ये सारे जो होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।